नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनाव में बहुत से दल चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, लेकिन बहुत से दल ऐसे भी हैं जो सिर्फ दल बनाते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि दल बनाने से, राजनीतिक दल बनाने से उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, चंदा इकट्ठा करते हैं। बहुत से स्कैम सामने आ भी रहे हैं, इसे आप सुन भी रहे हो। भारत के अंदर 2000 पार्टियां रजिस्टर थी निर्वाचन आयोग के पास, और उसमें से 400 दलों को खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। चुनावों के बाद चुनावी खर्च का ब्यौरा देना पड़ता है, लेकिन 400 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने कोई ब्यौरा नहीं दिया, उनकी मान्यता समाप्त कर देगी। और 250 दलों को उनकी टैक्स में जो छूट थी वो बंद कर दी, क्योंकि ये दल सिर्फ कागजों में थे। वो दल, राजनीतिक दल जो है, चुनावों में नहीं आ रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 2019 में 250 दल जो थे, 250 पार्टियां, 2800 पार्टियों में से 623 623 जिन्होंने चुनाव लड़ा, बाकी सिर्फ कागजों में बनी हुई थी। और उनमें से जो गंभीरता से चुनाव लड़ा जिन्होंने, वो सिर्फ 60 पार्टियां थी। आप इमेजिन कीजिए, 2000 पार्टियों से शुरू हुआ था, 60 पार्टियां ही गंभीर रूप से, गंभीरता के साथ जो चुनाव लड़ रही थी। लेकिन चुनाव आयोग को इन सभी पार्टियों के लिए वो सब इंतजाम करना पड़ते हैं, जो चाहे दल चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, या गंभीरता से लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने इन पर एक्शन लिया है। आइए दिखाते हैं इस पे एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग देश में राजनीतिक दलों की तेजी से बढ़ रही संख्या और उनके रवैये से चिंतित है। लंबे चौड़े वादों और बड़े बड़े नामों से दल तो बना लिए गए हैं, लेकिन अधिकांश गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर लड़ते ही नहीं हैं। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूती देने की जगह चुनावी व्यवस्था के सामने वह एक बोझ जरूर बन गए हैं, क्योंकि ये भले ही चुनाव लड़े या ना लड़े, आयोग को इनके लिए भी सारी मशक्कत वैसे ही करनी पड़ती है जैसी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे दलों के लिए की जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे दलों का आंकड़ा कोई 100-200 नहीं बल्कि 2000 से ज्यादा है। इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। चुनाव आयोग ऐसे दलों की चुनौतियों से निपटने में जुटा हुआ है। हाल के दिनों में आयोग ने कई चुनावों से निष्क्रिय और सालाना रिपोर्ट न देने वाले रजिस्टर्ड करीब 400 दलों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। इसके तहत इन दलों को रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटा दिया है। साथ ही इन्हें दिए गए चुनाव चिन्हों को छीनते हुए इन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया है। चुनावी चंदे का हिसाब न देने और पिछले चुनावों के खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर करीब 250 दलों को आयकर में मिलने वाली उनकी छूट को समाप्त करने की भी सिफारिश की गई है। आयोग का मानना है कि निष्क्रिय और खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ने वाले दलों के खिलाफ कार्यवाही जरूरी है, क्योंकि ये चुनावी व्यवस्था पर एक बोझ है। इससे चुनावों में अव्यवस्था भी फैलती है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में करीब 2800 दलों में से 623 ने ही चुनाव लड़ा था। इनमें भी गंभीरता से चुनाव लड़ने वाले दल सिर्फ 60 थे। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने के पीछे बड़ी वजह दलों का जुड़ना मौजूदा रजिस्ट्रेशन नियम है। इनमें से कोई भी दल सिर्फ 100 ऐसे समर्थक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, उनको जोड़कर और 10,000 रुपए की फीस चुकाकर चुनाव आयोग में खुद को रजिस्टर्ड करवा लेता है। इसके साथ ही उसे टैक्स सहित वही तमाम छूट मिल जाती है जो दल बनाने के लिए इस खेल को रफ्तार देती है। आयोग के मुताबिक 2018-19 में 199 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों ने 445 करोड़ की टैक्स छूट ली, जबकि 2019-20 में 219 गैर मान्यता प्राप्त दलों ने 608 करोड़ की टैक्स छूट ली थी।
हालांकि आयोग ने ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर इन दलों के खिलाफ कार्यवाही की थी, इन्हें निष्क्रिय सूची में डाल दिया था। गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड करीब 2800 दलों में करीब 740 दलों का गठन 2019 के बाद हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत यदि कोई दल एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके चलते राजनीतिक दल बेखौफ रहते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी चुनाव न लड़ने वाले ये दल राष्ट्रीय, अखिल भारतीय एवं नेशनल जैसे नामों से शुरू होते हैं। इनके नाम भी बड़े रोचक हैं। आपको हमारी पार्टी, एक्शन पार्टी, अन्नदाता पार्टी। चुनाव आयोग ने इन दलों के लिए पेन ड्राइव, लैपटॉप से लेकर माचिस की डिब्बी जैसे 197 चुनाव चिन्हों की लंबी लिस्ट तैयार करके रखी है।